ध्यान में हम, योग में हम इतने तरल, इतने हल्के हो जाते हैं स्टीम की तरह। जैसे भाप उड़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा इतनी हल्की, हमारे मन की तरंगे इतनी हल्की हो जाती हैं कि वो आसपास के मनों से जुड़ती चली जाती हैं, उन सबको एक मान लेती हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना बोली जाती है कि सारा विश्व एक है, तो आपका जो मन है, आपकी आत्मा तरलता से जुड़ती जाती है लोगों से। इससे कई लोग बहुत अच्छे से लोगों से जुड़ पाते हैं और कई लोग बिल्कुल जुड़ ही नहीं पाते। जितना आपका प्रेम विशाल होता जाता है, जितना आप अपने केंद्र में आते चले जाते हैं, तो आप दूसरों के प्राणों से संबंध बनाना शुरू करते हैं और वो प्राणों से जो संबंध होता है वो धीरे धीरे करते 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 करे पूरे विश्व के प्राण के साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो आप अलग नहीं रहते, फिर आप एक हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी सत्संग में जाए तो वहां जितने भी श्रद्धालु हैं, उस समय उनकी मन की जो तरंगे हैं वो सब एक हो गई होती हैं, वो अलग नहीं होती, वो एक हो जाती हैं। उस समय उनका जो ध्यान है वो एक तरफ ही होता है, वो है परमात्मा की तरफ। जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो जब मिलकर प्रार्थना की जाती है उस समय जो तरंग होती है वो एक होती है। इसलिए कहा जाता है कि सब एक साथ मिलकर ध्यान करें, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, सत्संग करें, भजन करें, क्योंकि उस समय वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो जाती हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक नगरी में ठहरे, उनके साथ 10,000 भिक्षु थे। अब जो राजा था वो मिलना चाहता था भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध के पास जाना चाहता था। तो मंत्रियों ने कहा कि आप बुद्ध के पास जाना चाहते हैं तो कोई भी शस्त्र आप लेके नहीं जा सकते, कोई भी सेना लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि लेके जाना ठीक नहीं लगेगा। वो लोग शांति वाले हैं, ध्यान वाले हैं, पूजा वाले हैं, वहां शस्त्र का क्या प्रयोजन, हम कोई लड़ाई लड़ने तो नहीं जाएंगे। तो अजातशत्रु मान गया, लेकिन 10 से 15 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान था, और उनके साथ भगवान बुद्ध से मिलने चल पड़ा। जब वह रास्ते में भगवान बुद्ध के पास जा रहा था तो मंत्रियों ने कहा कि बस इन्हीं पेड़ों के पीछे ही 10,000 भिक्षु बैठे हैं, भगवान बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हैं। तो अजातशत्रु को एक बार तो शक हुआ कि कहीं ये मंत्रियों की चाल तो नहीं मुझे मरवाने की, क्योंकि 10,000 लोग बैठे हों तो पूरा मेला लग जाता है और पूरी तरह से शोर मच जाता है। 10,000 लोग सिर्फ इन्हीं पेड़ों के झुरमुट के पीछे ही बैठे हैं, कहीं ये मुझे मारने की साजिश तो नहीं। तो उसने तलवार निकाल ली। तो मंत्री हैरान हो गए। मंत्रियों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि इतने सारे लोग बैठे हों और पिन ड्रॉप साइलेंस हो। मंत्री ने कहा आप विश्वास रखिए, आइए मेरे साथ खुद देखिए। तो अजातशत्रु जैसे ही उन पेड़ों के पास पहुंचा और झांक कर उसने देखा तो हैरान हो गया कि इतने सारे लोग बैठे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज ही नहीं, सब अपने अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। एक बार तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और भगवान बुद्ध के पास जाकर बैठ गया उनके चरणों में। भगवान बुद्ध अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपनी करुणा में ही लीन। अजातशत्रु को जैसे ही उन्होंने देखा, पास बुलाया। अजातशत्रु ने कहा मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने लोग, इतने हजारों लोग बैठे हों और आवाज भी ना हो। ये क्या कर रहे हैं आंखें बंद करके? भगवान बुद्ध ने कहा ये ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लीन हैं। तो अजातशत्रु ने बोला कि इस समय इतने अलग अलग लोग कैसे एक साथ एक ध्यान में बैठ सकते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस समय तुम्हें दिख रहा है बाहरी रूप से कि ये अलग अलग हैं,
परंतु ये अलग अलग नहीं है। ये इस समय अपने ध्यान की ऊर्जा से बिल्कुल एक हैं, एक ही तत्व बन गए हैं। क्योंकि ध्यान के समय इतनी तरलता होती है कि आप दूसरे व्यक्ति की भावना के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इससे जो ध्यानी होंगे वो सब एक साथ एक वाइब्रेशन वाले लोग बैठकर जब साधना करते हैं तो वो अंदर से जुड़ना शुरू करते हैं, अंदर से जुड़ाव होता है उनका, वो अंदर से कनेक्टेड हो रहे होते हैं। जैसे आप कोई स्टीम को निकालें, 3-4 कप रखे हो जिसमें से स्टीम निकलती हो, तो वो स्टीम ऊपर की तरफ जाती जाएगी और एक दूसरे के साथ घुलती जाएगी और आसमान में खोती चली जाएगी। तो ऐसी तरलता आने लगती है। तो ध्यान हमें जोड़ता है पूरे विश्व के साथ, संबंधों को प्रगाढ़ करता है। जो धर्म है वो हमें केंद्र की तरफ लेकर जाता है, वो हमें जोड़ता है इस अस्तित्व के साथ, एकाकार कर देता है। इसे ज्ञान, धर्म, ध्यान, योग, ये सब हमें अस्तित्व से जोड़ना सिखाता है, तोड़ता नहीं है। जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें समझ आने लगता है इस संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में। यहाँ अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहता है कि परमात्मा, आप अपना दर्शन, अपनी विभूतियों के बारे में, अपने बारे में स्वयं ही बता सकते हैं। मैं तो कितनी भी कोशिश करूं, मैं तो अपने दिल से भी कुछ बात कर लूं, लेकिन मैं दिल से भी क्या बताऊं? मैं तो जानता ही नहीं परमात्मा, मैं किस द्वार पर खटखट करूं, किस दीवार को जाकर नॉक करूं। मैं तो जहां से भी शुरू करूंगा वो गलत ही होगी, क्योंकि मुझे तो दिशा का पता ही नहीं। जैसे किसी गांव में हाथी आ जाए और वहां के लोगों ने कभी उसे महसूस ही नहीं किया, सारे गांव के लोग ब्लाइंड हों, अंधे हों, तो जो हाथी की सूंड को टच करेगा वो कहेगा हाथी ऐसा दिखता है। जो पैर को टच करेगा वो वैसे ही खंबे जैसे बताएगा। जो पूंछ को टच करेगा वो रस्सी की तरह बताने की कोशिश करेगा। जो कान को टच करेगा वो उस तरह से बताएगा। यानी सबके अलग अलग वर्जन्स होंगे। तो हम जानते नहीं हैं, हम सिर्फ मान ही रहे हैं। अभी भावों में नहीं पहुंचा, सिर्फ विचार तक ही बात अटकी हुई है। जीसस कहा करते थे कि जिनके पास आंखें हैं वो देख लें, जिनके पास कान हैं वो सुन लें। क्यों कहते थे? क्योंकि लोग देखकर, जानकर, सुनकर भी नहीं जानना चाहते, चिंतन ही नहीं होता। भीतर के भाव से जुड़ना, भाव तरंग से जुड़ना, ये आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करता है अर्जुन कि मैं किस प्रकार चिंतन करते हुए आपको भाव से प्राप्त कर सकूं। हे परमात्मा, आप ही बता दो। अब जब हम कहते हैं भाव, तो भाव हर व्यक्ति के अलग हैं। कोई परमात्मा को पिता मानता है, कोई प्रेमी मानता है, कोई प्रेमिका मानता है, कोई बाल गोपाल को पूछता है, कोई माँ मानता है कि ये मेरी दुर्गा माँ है। सब अलग अलग भाव से परमात्मा की पूजा करते हैं और कुछ कहते हैं कि वो तो परमेश्वर ही है, मैं आत्मा, वो परमात्मा। हर किसी के भाव अलग। कोई भगवान बुद्ध की तरह शांत, कोई महावीर की तरह अहिंसा के पथ पे चलने वाला, कोई कृष्ण की तरह, कोई मीरा की तरह। सब अलग अलग फूल खिले हुए हैं। जब हम इन फूलों को देखते हैं तो हम इन फूलों की तरह बनना चाहते हैं, फिर हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कॉपी नहीं करनी होती। धर्म का अर्थ है स्वभाव, स्वयं को जानना, अपने स्वयं के धर्म को जानना। हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारी जिंदगी क्या है,
ये हमें समझना है। एक व्यक्ति जो टैलेंटेड है किसी एक कला में, अगर वो किसी और कला में ट्राई करेगा, उसमें करियर बनाने की कोशिश करेगा, तो कभी सफल नहीं होगा। अगर आप बोलने की कला में पारंगत हैं तो आप उसी को अपना क्षेत्र चुनिए। अगर आप क्लरिकल वर्क में चले जाएंगे तो आप वहां कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और जो व्यक्ति बहुत अच्छा गीत गाता हो, उसे डांस कराया जाए तो वो डांस में बिल्कुल ही असफल हो जाएगा, क्योंकि वैसा ना उसका शरीर होगा, ना वैसे भाव भंगिमाएं होंगी, ना ही वैसा टैलेंट होगा कैच करने का। आपको अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव, अपने भाव को पकड़ना है कि मेरा भाव कैसा है, मैं किस प्रकार की भावना वाला व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कैसे इमोशंस बहते हैं परमात्मा के लिए, और ये कोई और नहीं बता सकता। हम खुद ही स्वयं को बता सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या जिंदगी से अपेक्षाएं हैं हमारी। अपने आप को खुद समझिए और खुद जानिए और खुद विकसित कीजिए। लोग जब प्रेशराइज करते हैं किसी को, जैसे बच्चों को लोग प्रेशराइज करते हैं, तुम ये बन जाओ, ये बन जाओ, बच्चे में वो टैलेंट ही नहीं, बच्चा वो करना ही नहीं चाहता, और माँ बाप जबरदस्ती जब करते हैं तब क्या होता है, जो एक बहुत अच्छा पेंटर बन सकता था वो एक एवरेज क्लर्क बन के 9 to 5 की जॉब करता हुआ अपनी जिंदगी को बिताता है। जो एक बहुत बढ़िया सिंगर हो सकता था वो डॉक्टर बनकर मरीज को देख रहा है, लेकिन उसमें उसकी तृप्ति नहीं होती, उसे कोई खुशी नहीं मिलती, उसे कोई आनंद नहीं मिलता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है जैसे मैं वो कर लेता। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में, 90% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा कमाना था, घर चलाना था, रोजी रोटी के लिए हम ये बन गए, लेकिन बनना तो हम कुछ और चाहते थे, सपने तो कुछ और थे। तो यहाँ भावना की बात हो रही है कि मैं किस भाव से जानूं, तो आप ही जान सकते हैं खुद को। कोई बाहर से कितना आपका परिचय लेने की कोशिश करे, वो बाहर से ही गाइड करेगा कि आपके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। तो आप निर्णय लीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैं किस भाव से परमात्मा के चरणों में चढ़ सकता हूँ, मैं एक फूल बनकर कैसे खिलूं कि परमात्मा के चरणों में चढ़ जाऊं। तो वो भावना तो आप ही जानेंगे, आप स्वयं को पहचानिए। दो ही तरीके हैं, या तो विचारों की ऊंचाइयों को छू लीजिए या भावनाओं की ऊंचाइयों को छू लीजिए। विचारों की ऊंचाई को जो छू लेता है वो भगवान बुद्ध, महावीर बन जाता है। इतने शुद्ध विचार, इतने शुद्ध, इतने बड़े ज्ञानी होते हैं। शंकराचार्य बन जाता है, नागार्जुन बनता है, क्योंकि अपने आप को शुद्ध कर रहा है। विचारों की प्योरिटी, शुद्धता, और बहुत ही कोमल और निर्मल होता जाता है। एक है भावना, यानी भावना इतनी शुद्ध, इतनी प्यारी, हर समय एक भाव तरंग में रहना, हर समय प्रसन्न रहना, भावनाओं में बहते बहते परमात्मा के चरणों में आंसू भी आ जाएं, कभी हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कभी परमात्मा के सामने अपने दुख को चिल्लाकर प्रकट कर रहे हैं। तो एक भावना की बात तो कुछ और ही है। तो भावना वाले लोग अलग होते हैं, उनकी जिंदगी अलग तरीके से चलती है। वो इमोशंस में जीते हैं, यानी इमोशंस ही उन्हें गाइड करते हैं, और उन्हें भी पता है कि इमोशंस के साथ कैसे बहना है। जो विचार वाला व्यक्ति होगा वो इमोशंस के साथ नहीं बह सकता, उसको समझ भी नहीं आता इमोशंस के बारे में। इमोशनल व्यक्ति अलग तरीके से चलता है, वो इमोशंस की भाषा समझेगा और उसी में ही बहना चाहेगा। तो आप किस प्रकार से अपने आप को निखार सकते हैं? तो अर्जुन यहाँ है सरल चित्त, सरल व्यक्ति है, जानता है अपनी बुराइयों को, परेशानियों को, अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को, परंतु जैसा है भगवान के सामने उसने सरलता से प्रस्तुत कर दिया कि प्रभु ये मैं ऐसा हूं, अब तुम मुझे स्वीकार करो या न स्वीकार करो, मुझे देखो या न देखो, मैं नहीं जानता, जैसा हूं तुम्हारे चरणों में ही पड़ा हुआ हूं। तो परमात्मा के चरणों में चढ़ा हुआ व्यक्ति
जो अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और परमात्मा से ही कहता है कि परमात्मा तुम अपने स्वरूप को खुद ही जान सकते हो, तुम ही स्वप्रकाशित हो, तुम ही जान सकते हो, मैं कहाँ जान सकता हूँ, मैं क्या बयान करूं तुम्हारे बारे में। हे परमात्मा मुझे गाइड करो कि मैं बस तुम्हारे ही चरणों में जुड़ा रहूं। एक भक्त की अभिलाषा भी ऐसी होती है, क्या भावना करूं, क्या चिंतन करूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं, कैसे तुम्हें प्राप्त कर लूं, कैसे तुम्हारे साथ एक हो जाऊं। जब ऐसी उत्कंठता, ऐसी प्यास जगती चली जाती है तो ये समझ लीजिए मुक्ति का द्वार खुलता चला जाता है। यानी आप अब उस ट्रैक पे आ चुके हैं जिस ट्रैक पे चलते चलते व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि ऐसी प्यास आपने जगा ली और ऐसे सरल चित्त आप होते जा रहे हैं, ऐसे सीधे व्यक्तित्व के व्यक्ति हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपकी सक्सेस आपके पास है, आपके परमेश्वर आपके पास हैं और कृपाएं ही कृपाएं फिर आपके ऊपर बरसती चली जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति हम सब बने, इसका प्रयास किया जाए और गीता हमें यही सिखाती है। अब आगे के श्लोकों में हम समझेंगे कि किस प्रकार से परमात्मा आगे की यात्रा के बारे में बताते हैं और अर्जुन किस प्रकार से बोलता है कि परमात्मा विस्तार पूर्वक मुझे और बताइए, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे और बताइए, जानने का प्रयास करता है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।